नमस्कार, मेरा नाम अखिलेंद्र मिश्र है। मास मीडिया का एक वेब पोर्टल है लोक बात, जनता के साथ जनता की बात, जनता की। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पूर्व सांसद ने एक मुख्यमंत्री को धमका दिया, और धमकाया भी तो सार्वजनिक। धमकी दी, केस ठोक दूंगा। एक दो केस नहीं बल्कि 10,000 केस। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। मैं प्रखर आपके साथ और आप देख रहे हैं लोक बात। पप्पू यादव बिहार की राजनीति का सबसे जाना पहचाना नाम। बिहार की राजनीति में थोड़ी भी रुचि रखने वाला व्यक्ति इस नाम से अनजाना नहीं होगा। बाहुबली नेता पप्पू यादव बिहार की मधेसरा सीट से पूर्व सांसद रह चुके, वर्तमान में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर। उन्होंने 6 मई को एक ट्वीट किया, जिसमें पीएम मोदी से जवाब तलबी की गई। साथ ही नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग की गई, वो भी बेहद कड़वे शब्दों में। उन्होंने ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट सेवक पप्पू यादव से, जिसका मजलूम है, बिहारी बंधुआ हैं क्या, जवाब दो पीएम मोदी। फिर हिम्मत कैसे हुई कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की बिहार के मजदूरों को बेंगलुरु से लाने वाली 5 ट्रेनों को रद्द करने की। नीतीश जी, थोड़ी गैरत बची हो तो इस्तीफा दो। वे यहीं नहीं रुके। अगले दिन यानी कि 7 मई को उनका एक और ट्वीट आया, जो बेहद धमकी भरे अंदाज में था। आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम कहते हैं हड़काना, तो पप्पू यादव ने कर्नाटक के सीएम को हड़का दिया। क्यों हड़काया जानते हैं, मगर उससे पहले जरा उस ट्वीट पर एक नज़र डालते हैं। सीएम येदियुरप्पा, कर्नाटक, अब बिहार के सारे मजदूरों को उनकी मर्जी के अनुसार घर आने दो। उनके आने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें, वरना आपके खिलाफ अपहरण, जबरन बंधक बनाने, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम के तहत 10,000 मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसकी अगली लाइन बेहद ही धमकी भरे लहजे में थी। हिम्मत कैसे हुई बिहारी को बंधक बनाने की। यहीं वो नहीं रुके। इसके बाद कुछ घंटों बाद उन्होंने अगला ट्वीट किया, जो बेहद फिल्मी अंदाज में था, जैसे एक हीरो किसी विलेन को धमकाता हो। उन्होंने कहा, बिहार और बिहारी की औकात नीतीश कुमार से न आको। ये ट्वीट नीतीश कुमार की वर्तमान शासन नीतियों पर एक करारी चोट थी। मगर ऐसा क्या हुआ जो पप्पू यादव को ये ट्वीट करने की जरूरत पड़ी। वर्तमान में कोरोना की वजह से विभिन्न राज्यों में श्रमिक कामगार फंसे हुए हैं, जहां उनके रहने खाने की समुचित व्यवस्था नहीं है, न ही उनके पास कोई रोजगार है, न ही कोई संसाधन। वे बद से बदतर जिंदगी जीने को अभिशप्त हो चुके हैं। इन्हीं की सुध लेते हुए सरकारों ने अपने यहाँ से इन्हें इनके गृह जनपद, इनके गांवों तक पहुँचाने के लिए ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की थी। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार ने भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था, जिनमें 10,000 श्रमिकों को भेजा जाना था। उनसे एडवांस पैसे भी लिए गए, जो लगभग 900 साढ़े 900 के करीब थे। मगर मंगलवार को ऐसा हुआ कि कुछ उद्योगपतियों और बिल्डरों के साथ सीएम येदियुरप्पा, BS येदियुरप्पा ने, जो कि बीजेपी शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मीटिंग की, जिनमें उद्योगपतियों और बिल्डरों ने ये बात रखी
कि अगर श्रमिकों का इतना पलायन होगा, उन्हें उनकी गृह जनपदों तक भेजा जाएगा, तो इससे राज्य में निकट भविष्य में श्रमिक संकट उत्पन्न हो सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्क और निर्माण कार्यों की गति सुस्त हो सकती है और काफ़ी राज्य को और बिल्डरों को, इससे पूंजीपतियों को नुकसान हो सकता है। इसके तुरंत बाद बी.एस. येदियुरप्पा ने उस ट्रेनों के संचालन को रद्द करते हुए उसे अनावश्यक बताया और अपने मंत्रियों को यह निर्देश दिया कि वे श्रमिकों को उनके घर न जाने के लिए मनाएं। हालांकि श्रमिकों को समुचित व्यवस्था देने की कोई बात नहीं कही गई और इस फैसले का विभिन्न सरकारों ने, विभिन्न लोगों ने कड़ा विरोध जताया, जिनमें से एक नमूना हमने अभी पप्पू यादव के विरोध का प्रस्तुत किया। ये बेहद ही चिंतनीय है कि इस दौर में जहां गरीब मजदूर ट्रेनों से कट के मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, पैदल चलते हुए मर रहे हैं, अपने घरों तक नहीं जा पा रहे और उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है, वे नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त हो चुके हैं और सरकारें अभी भी अपने हितों को, अपने स्वार्थ को देख रही हैं और इसके साथ ही वे राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। यह बेहद ही सोचनीय विषय है और बेहद ही शर्म की बात है। ऐसे ही खबरों से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोक बात के YouTube चैनल को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना कर सकें। हम अगली बार पुनः हाजिर होंगे आपके पास ऐसी ही कुछ ज़रूरी सूचनाओं, खबरों, जानकारियों के साथ।